हेलो बच्चों, कैसी आहे तुम्ही? मुझे मराठी थोड़ी बोलनी कम आती है, थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस बच्चों के आ रहे थे कि भैया हमने अपना महाराष्ट्र का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमसेट का जो भी है उसको दे करके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में तो आ गए हैं, लेकिन हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हमने पढ़ाई नहीं की, बस ऐसे ही अवई अवई करते 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 हम लोग इधर अपना बहुत आगे आ चुके हैं और आपका हमारे एग्ज़ाम की जो फर्स्ट सेमेस्टर की डेट है वो जारी कर दी गई है। एमयूएचएस द्वारा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इसकी अगली जो आपकी डेट शीट जारी की गई है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि नासिक में है उसके द्वारा आपकी डेट शीट को जारी कर दिया है बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर को। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर फर्स्ट बीएचएमएस का है, सेकंड बीएचएमएस का है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए उनकी जो डेट शीट है एग्ज़ाम की फर्स्ट सेमेस्टर की उसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पर तो 8 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें सबसे पहला आपका अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा जिसे आपको करना होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा और 8 अप्रैल को होगा। कभी होगा? 8 अप्रैल को होने वाला है। उसके बाद एक दिन का गैप करके आपका जो एग्ज़ाम है 10 अप्रैल का उन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक कर रखा है, जिसमें अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब बच्चों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, उन्होंने देखा कि मैं उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग को, उसके बाद एमपी के बीएससी नर्सिंग को और उसके बाद बिहार के बच्चों का बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराया। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए, जो क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर में दिए थे, जो मैंने उनको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आज इट इज़ 95% क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए। तो एमयूएचएस वाले बच्चों की भी बहुत डिमांड थी कि भैया हमारे लिए भी कुछ ऐसा करो, हमारी भी पढ़ाई अभी नहीं हुई, हमारी काउंसलिंग बहुत देर से हुई थी, हमारा एडमिशन देर से हुआ था। ऐसे ढेरों प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया कि भैया हमारे लिए भी कुछ ऐसा करो कि हमारी भी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए और हम भी अपने एग्ज़ाम को दे करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए। अब देखो बच्चों, आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है, आपका नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आप 0 लेवल पर हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ काम करने होते हैं। जैसे कि आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो खुद से बनाना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं है ना, तो आपको किसी और से वो कर लेना है, उधारी मांग लेने का। ठीक है, समझे, वो ले लेने का। उसके बाद आपको मॉडल पेपर से कम 20 तो सॉल्व करने ही चाहिए हर साल के। लगभग आप मान के चलो कि हर सब्जेक्ट का आपको 10-10 मॉडल पेपर सॉल्व करने का है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आ जाए आपके। उसके बाद इतने पे नहीं रुकने का, 10 लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ में आपको, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आप देख रहे हो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, इसके बाद फरवरी, मार्च, इसके बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में आप वन शॉट लेक्चर्स को भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। यानी कि अगर इन 5 स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, मॉडल पेपर्स नहीं है, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है। वन शॉट तो उनको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करो, इफ़ यू आर कैपेबल देन यू कैन डू। ठीक है, इफ़ यू आर कैपेबल देन यू कैन डू। क्या कर सकते हो कि आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? आप बुक प्रेफर कर लो। क्या कर लो? बुक प्रेफर कर लो। अब बहुत बढ़िया सी, जिस पे आपको नोट्स मिल जाएं, ठीक है, PYQs मिल जाएं, उसके बाद लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ में आपको MCQs भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। और दूसरी चीज़ आप प्रेफर ये कर सकते हो कि आप ऐसा कोई ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देख लो जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। एज्यूम करो कि अगर आप ये बुक की तरफ जाओगे ना, अगर आप नोट्स चारों सब्जेक्ट की नोट्स की बुक लोगे ना, तो आपको लगभग 1200 रुपये के आसपास तो पड़ने ही वाला है।
1200 रुपये के आसपास आपका नोट्स की बुक्स पढ़ने वाली हैं। और अगर आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर करोगे तो आप मान के चलो कि 1500 रुपये आपका 1500 रुपये आपका मिनिमम चला ही जाएगी, इससे कम में नहीं जाने वाला है। अगर आप बुक की तरफ भी जाना चाहते हो मैं मना नहीं करूँगा आपको, जो मर्जी आपका करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ अच्छी बुक्स का लिंक दे दूंगा, लिंक्स ऑफ नोट्स वाली बुक का, ऐसी नोट्स की बुक्स जिसमें बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQs, उनके आपको मैं लिंक्स दे दूंगा। आप उन्हें परचेज कर सकते हो, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इनफ टाइम है कि आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई इतना पैसा ना खर्च हो, आपका इतना पैसा खर्च ना हो, तो आप कम पैसे में सारे के सारे रिसोर्सेज ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? 0 to Hero बैच से। किससे? 0 to Hero। अब ये 0 to Hero बैच क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप अभी 0 लेवल पर हो, ठीक है, और चाह रहे हो कि भाई अच्छे प्रैक्टिस करके अच्छे क्वेश्चंस को लगा करके रिपीटेड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लगा करके मैं हीरो बन जाऊं, तो बिल्कुल संभव है, आप बन सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 0 पे हो आप एग्जैक्टली 75 ऑन 75 मार्क्स ले आओगे, नहीं, बट एटलीस्ट आप इतना तो ला ही सकते हो कि भाई आपका 55 ऑन 75 इतने मार्क्स तो आप ग्रैब कर ही सकते हो। ये तो एश्योरिटी है मेरी कि भाई बचे हुए लिमिटेड टाइम में आप इतना तो कर ही सकते हो। ये वेयर मिनिमम है कि भाई आप इतना तो ले आओगे अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या करोगे? पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी 0 to Hero जो बैच है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये 0 to Hero बैच है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 0 पे हो, तो आपको 0 से हीरो बनाने के लिए आपका 0 to Hero बैच आ चुका है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो चीज़ें मैंने बताई थी ना, एग्जैक्टली सेम वही चीज़ें। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे इस बैच में, मॉडल पेपर मिल जाएंगे 10 मिनिमम आपको सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन, याद रखना। लेकिन ये मॉडल पेपर आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये अनसॉल्व होगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना होगा। MCQ आपको मिलेगा 200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको 1 शॉट के फॉर्म में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेगी? 1 शॉट के फॉर्म में मिलेंगी। अब मैंने आपको बताया कि अगर बुक के थ्रू जाना चाहो जा सकते हो, नो इश्यूज, बस आपके थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैच के थ्रू जाना चाहोगे तो ये बैच आपको मात्र 149 रुपये में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बताता हूँ। कितने में मिल जाएगा बच्चों? मात्र 149 रुपये में आपको ये ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर। अब मैं बताऊं आपको, नर्सिंग गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना है, आप उसे देख करके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करोगे अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम का, सेमेस्टर एग्जाम का। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेमेस्टर एग्जाम पे क्लिक करोगे आपको पेड कोर्सेज में जाना है। जैसे ही आप पेड कोर्सेज में जाओगे वहाँ पर आपको 3-4 बैचेस शो होंगे, 0 to Hero नाम से ही शो होंगे। लेकिन कुछ MP के होंगे, कुछ UP के होंगे, कुछ बिहार के होंगे, लेकिन आपको महाराष्ट्र वाला MUHS वाला ज्वाइन करना है ₹149 में। इसे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं अपने बैचेस में ज़्यादा बच्चों को नहीं इंक्लूड करना चाहता हूँ। भाई आप लगभग 100-150 बच्चे इतना इनफ है एक बैच में, क्योंकि ज़्यादा हो जाने पे लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें, इतना करने के बाद भी और चीज़ें कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी और चीज़ों के लिए आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जितनी भी आपकी MUHS से रिलेटेड जानकारियां हैं, जितनी भी अपडेट्स आएंगी, सारी की सारी आपको हमारे इस नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। मैं आपको बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल की जब आप चैनल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपकी यहाँ पे BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी प्रकार से MUHS फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट थोड़ी देर में बन जाएगी। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ाई वाली जो आप यहाँ पर देख पाओगे, जैसे कि देखोगे मॉडल पेपर पड़ा हुआ है BUHS के लिए, सेम उसी प्रकार से मॉडल पेपर आपके लिए भी आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सेम चीज़ें आपको भी इसी प्रकार से मिलती जाएंगे। इतना कंटेंट हम आपको पढ़ा देंगे, इतनी चीज़ें पढ़ा देंगे कि भाई एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर जैसे मैंने यहाँ पर UP और बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाया है, किया है, सेम उसी तरीके से आपके लिए भी किया जाए,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भैया यूट्यूब पे भी आप वीडियोस को अपलोड करें, बैच तो हम ज्वाइन कर ही लिए हैं, ठीक है। और जो भी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पर हमसे कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप हमें कभी भी डीएम करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।